हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 7 का एक टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, तो आज हम तो पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर होते क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, और एक्चुअल में सबसे हम लोग को आगे सीखना क्या रहता है, हम लोग इसको पढ़ते ही क्यों हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर बोल तो ये पढ़ा रहे, बट इसको हम पढ़ते क्यों हैं, सबसे बड़ा टॉपिक है। आज के बच्चे क्या पूछते हैं, सर एक्सपोनेंट हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो आज हम ये भी जानेंगे एक्सपोनेंट पावर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, किस लिए, कहाँ इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ जनरली एक नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है वो पूछता हूँ। ठीक है, तब उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले आप लोग मेरे को ये बताओ, अगर आपके पापा ने आपको डेली 2-2 रुपये के दे रहे हैं, मतलब मंडे टू सैटरडे आपको 2 रुपये मिल रहा है। ठीक है, कैसे मिल रहा है सर, मंडे को 2 रुपया, फिर ट्यूसडे को 2 रुपया, फिर वेडनेसडे को 2 रुपया, फिर थर्सडे को 2 रुपया, फिर उसके बाद फ्राइडे को 2 रुपया और सैटरडे को 2 रुपये। ठीक है, मतलब आपके पापा ने आपको 6 दिन में 2-2 रुपये करके दिया है। ठीक, तो आप लोग थोड़ा ये बताओ कि आपके पास टोटल अमाउंट कितना आया हुआ, टोटल रुपीज़ कितने हुए आपके पास। ठीक है, एक बार वापस मैं रिपीट करता हूँ, आपके पापा ने आपको डेली 2-2 रुपये करके दिए हैं। मंडे को 2 रुपीज़, फिर ट्यूसडे को 2 रुपीज़, फिर वेडनेसडे को 2 रुपीज़, फिर थर्सडे को 2 रुपीज़, फ्राइडे को 2 रुपीज़ और सैटरडे को 2 रुपीज़, है ना। इतना क्लियर है आप लोग, आपके पापा ने आपको मंडे से लेकर के सैटरडे तक 2-2 रुपये करके दिए हैं। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा मेरे को जोड़ के बताओ, आप लोग ऐड करो कि 2-2 रुपये का कितना रुपीज़ मेरे पास हो गया, टोटल अमाउंट कितने बच्चे हुए मेरे पास। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, डेली कितना कितना रुपये मिला था आपको, 2-2 रुपये ना। तो एक काम करते हैं, आप लोग तो जनरली जोड़ोगे ही, तो हम भी जोड़ते चलो। तो बताओ कितने रुपीस होंगे सर, आप लोग जोड़ रहे होगे मन में, है ना। तुमको क्या दिख रहा है, मंडे को 2 रुपीज़, फिर ट्यूसडे को 2 रुपीज़, फिर वेडनेसडे को 2 रुपीज़, फिर थर्सडे को 2 रुपीज़, फिर फ्राइडे को 2 रुपीज़ और फिर सर सैटरडे को भी 2 रुपीज़ हमको मिला है ना। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया मेरे पास, सोचो एक बार कितना अमाउंट हुआ। 2 + 2 सर 4 हो गया, 4 + 2 कितने हो जाएंगे 6, फिर 6 + 2 8, 8 + 2 10 और फिर 10 + 2 12, है ना। तो सर हम लोगों ने जोड़ा तो कितना आ गया सर, मेरे पास टोटल 12 रुपीज़ आ गए। कितना हो गया सर, 12 रुपीज़, है ना। ये 12 रुपीज़ हो गया हम लोग पास। अच्छा चलो आप लोग एक काम करो, इसको हम लोग इन जनरल फॉर्म, अगर हमको सर आप क्या बताओ, ये इतना इजी तो है, इसको इसमें आप बताया क्या, है ना। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, हम लोगों ने तो यहाँ पे जोड़ दिया 2 + 2 2 + 2 करके मैंने जोड़ दिया। आप इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, है ना। इतना सर ठीक है 6 था तो हम लोग कर लिए। अब आप बोलोगे सर आपके पापा ने आपको 365 डिश 2-2 रुपये का दिया, तो कितना तुम लोग 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 थोड़ी ना लिखेंगे सर, इसको कुछ छोटे तरीके से बताओ। ठीक है, तो मैं आपको उसको तो छोटा तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा इजी फॉर्म में हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने क्या देखा कि आपके पापा ने आपको 6 डेज में कितने कितने रुपीज़ के दिए हैं, 2-2 रुपीज़ के दिए, है ना। 6 डेज 2 रुपीज़, ओके। तो 6 × 2 से कितना होता है मेरे पास, तो सर 6 2 हो गया 12, है ना। सर हम लोग ने देखा कि 2 + 2 2 + 2 बस जोड़ते चले गए और कितना आ गया मेरा 12। ठीक है, और छोटे में क्या किए सर, 6 डेज 2 रुपीज़ एंड दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया सर 12 आ गया, है ना। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, आई होप से आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये चीज़। तो अगर हम बात करें इन जनरल फॉर्म, जब भी मैंने आपको बता रहा था वो एक्चुअल में है क्या, तो हम बोल सकते हैं कि रिपीटेड एडिशन इज एक्सप्रेस्ड इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो अगर हम बात करें इन जनरल कि एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, तो वो होता क्या है, 3 बार अगर 2-2 को लिखा जाए तो 6 होता है, 2 को अगर 2 बार लिखा जाए तो 4 होता है। इसी तरीके से हम लोग पढ़ते 8 × 2 = 16, तो अगर 8 को 2 बार लिखे तो 16 होगा, या फिर 2 × 8 = 16।
तो 2 को अगर हम 8 वाली का फिर भी से ऐड करने पे 16 आएगा, है ना। तो हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा, देखा मैं तो आपको पूरा कुछ सिखाऊंगा, मतलब कुछ बता रहा हूँ, बट देखो सीख गए आप लोग कुछ ना कुछ। तो क्या हो गया, रिपीटेड एडिशन इज एक्सप्रेस्ड इन अ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, वही चीज अभी मैंने आपको पढ़ाया। तो अभी मैंने क्या बताया था कि आपको मंडे से लेकर करके सैटरडे तक सर आपको 2 रुपये आपके पापा ने दिया है ना। तो 2 + 2 2 + 2 हम लोग करते चले गए। अभी हम लोग देखे कैसे क्या होता है। तो क्या आ रहा था, 12 आ रहा था हम लोग का, कितना आता सर 12 आ रहा था, है ना। तो अब क्या देख रहे हैं हम, 6 2 भी कितना होता है सर, 6 2 भी 12 ही होता है ना। अभी मैंने आपको ये सब चीज़ बताया था, ये आई होप से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये चीज़ कि हम लोग कैसे एडिशन को सिंपली मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, या फिर कोई एक ही नंबर बहुत बार रिपीट कर रहा है तो उसको शॉर्ट में कैसे लिख करके हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करें सेकेंड चीज़ का, जो मैंने आपको बता रहा था कि सर हम लोग मतलब पढ़ते हुए आ रहे क्या सर, जैसे 3 का पावर 6 हो गया, 3 टू द पावर 6 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है। 3 टू द पावर 6, 4 टू द पावर 8 हम लोग बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं, है ना। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, आज हम तो इसके बारे में जानते हैं। 3 टू द पावर 6 इसका मतलब ये होता है सर कि 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3। सही क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहा है, मतलब क्या है। तो सर देखो ये इसका मतलब क्या होता है, 3 टू द पावर 6 मतलब कि 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार 2 फिर 3 फिर 4 5 एंड 6। 3 टू द पावर 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिखते तो 3 टू द पावर 6 है, बट समझते क्या है, 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। 3 टू द पावर 6 का मतलब क्या हो गया सर, 3 को ही 3 से 6 बार मल्टीप्लाई करना है ना। 3 टू द पावर 6 का मतलब क्या हो गया, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, है ना। तो अब अगर बात करें कि चलो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 का पावर 6 क्या हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर बात किया जाए सर 4 टू द पावर 6 की हम लोग 7 लेके, चलो 4 टू द पावर 7 लेते हैं इसको, 4 टू द पावर 7 इसको कैसे कर सकते हैं सर, तो 4 × 4 × 3 हो गया, 4 5 6 एंड 7, है ना। 7 बार लिख दिया 4 टू द पावर 7 का मतलब क्या हो गया सर, 4 को 7 बार 4 से ही मल्टीप्लाई करना, 4 को 4 से ही 7 टाइम्स क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4, है ना। इसे आपको दिख रहा है, काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए सब चीज, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब अगर बात किया जाए, चलिए इसे मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इसका मतलब ये होता है, बट से कहीं कहीं भी तो ऐसे भी तो लिखा आता है 4 × 4, इस बार कुछ और लेते हैं। चलो तो इस बार हम लोग लेते हैं 5, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × into 5 क्या होगा। तो हम क्या देखें, 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। 5 को ही 5 से कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 कहां पे चले जाएगा, 5 टू द पावर 6 हो जाएगा ये, है ना। 5 टू द पावर 6 हो गया। क्लियर है ये चीज। अगर हमको कुछ ऐसा दिखे तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमको कुछ ऐसा दिखे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई ये चीज। तो ये चीज क्लियर हो गया हो तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसके लिए। चलो
तो अभी जैसे मैंने बताया कि आपको कि 2 to the power 6, 4 to the power 8, ये सब का मतलब क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है, इसका मतलब क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो अब हम बात करें सेकेंड चीज पे, इन द सम वे अ रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या है, जैसे हम बोल सकते 2 into 2 into 2 into 2, है ना। तो रिपीट कर रहा बार बार, क्या रिपीट कर 2, इसी तरह 3 into 3 into 3 into 3, फिर इसी तरीके से 4 into 4 into 4 into 4, फिर इसी तरीके 6 into 6 into 6 into 6, लाइक दिस, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन द सम वे अ रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन कैन बी रिटन ऑन इन अ शॉर्टर फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। तो अभी जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, एक्चुअल में एक्सपोनेंट था। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया ना सर, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये जो दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है, 2 to the power 6। सर 2 to the power 6 ही क्यों, दिमाग में आ रहा है सर 2 to the power 6 ही क्यों, कुछ और नहीं लिख सकते क्या इस चीज को। तो सर अभी जैसे मैंने आपको पहले बता रहा था कि कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। पहले वाले में क्या था, रिपीटेड एडिशन, इस बार क्या रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज, यहाँ पे क्या हो रहा था, रिपीटेड एडिशन हो रहा था। तो हम लोग कैसे कर रहे थे, 2 + 2 + 2 + 2 क्या कर रहे थे, 2 into 6 कर रहे थे। अब इस बार क्या बोला रहा है सर आपको, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। क्या है, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लोग देखते हैं कहीं पे कि 2 to the power 6 ऐसे लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, मतलब 2 को 6 बार ही लिखना है, रिपीट करना है। रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन 2 to the power 6 का मतलब क्या हो गया, 2 को ही रिपीट करना है, कितने बार, 6 बार क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है ना। तो ये क्या हो गया, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है ये चीज आप लोग को। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे देखिए 5 into 5 into 5 into 5 का मतलब क्या होगा, 5 to the power 6 हो गया, है ना। चलो एक और हम लोग लेते हैं, एक तरीके से इस तरह से और एक और एग्जांपल लेके देखते हैं क्या होगा हम लोग के साथ। तो अगर हम बात करें सर कि मान लेते हैं 4 to the power 10 है, 4 raised to the power 10 है, तो कैसे लिख सकते हैं इस चीज को, तो 4 into 4, 4 को ही 10 बार लिखना पड़ेगा, 4 को ही सर 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज ना। तो 1 2 3 टाइम्स लिख दिए, 4 5 6 7 8 9 एंड 10, है ना। तो अगर कहीं हमको ये चीज दिखे, 4 raised to the power 10 दिखे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 को ही 10 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्लियर है ना सर ये सब चीज आपको। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये चीज, ठीक है। कहीं भी आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट में प्लीज आप लोग अपने डाउट्स को बताइएगा, सर इस जगह पे मेरे को डाउट्स हो गया या ये चीज पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया, मैं उस चीज को आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बट मेरे को तो ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को सबको समझ में आना चाहिए, आ रहा होगा। बट फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, मैं आपको अच्छे से इस चीज़ के बारे में डिटेल में वापस से समझा दूंगा। ओके, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आप लोग को। 4 raised to the power 10 का मतलब क्या होगा, 4 रिपीट कर रहा है, 10 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। 4 to the power 10 का मतलब क्या हो गया, 4 को ही 10 टाइम्स रिपीट करके मल्टीप्लाई करना है, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको कहीं पे भी 4 to the power 10 दिख रहा है, 2 to the power 10 दिख रहा है, 4 to the power 8 दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन होने वाला है ना। रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन कितने बार, 4 अगर बेस में 4 है और उसके raised to the power 10 है, तो 4 को ही 10 टाइम्स रिपीट करके क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, आई होप सब लोग काफी अच्छे से चीज क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ाया आप लोग को, पहला क्या बताया, रिपीटेड एडिशन। क्या था वो सर, रिपीटेड एडिशन अभी आप तक आप लोगों ने बताया, ठीक है। फिर सेकंड में मैंने क्या बताया, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन बताया। यहां तक आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए इससे, है ना। क्लियर है ये सब चीज। चलो हम लोग नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे क्या है, तो जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बता रहा था कुछ रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल, द एक्सप्रेशन 3 into 3 मतलब 3 को ही 5 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं
तो वो एक्चुअल में क्या होता है। तो कुछ यहाँ पे थ्योरीज है, उसको भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कैसे क्या होने वाले यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग को, 3 एक बार है, 2 3 4 5 है ना। 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 कितने बार रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो सर 3 मेरा 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 1 2 3 4 5, 3 को रिपीट करके 5 बार हम लोग मल्टीप्लाई कर, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन कितने बार, 5 टाइम्स। रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन कितने टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। क्लियर है ये चीज, क्लियर होना चाहिए सर आप लोग को भी। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 रिपीट्स 5 टाइम्स, जैसे कि अभी मैंने बोला आपको 3 रिपीट 5 टाइम्स, 3 को ही 5 बार लिख के क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। यही तो है रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, यही तो हम लोग देखते हैं हर जगह पे, 3 to the power 4, 3 to the power 6, 3 to the power 8, क्या होता है, वही यही चीज है, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन है। रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन को ही हम लोग क्या शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 3 to the power 4, 8, 9। क्लियर है, आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा चीजें। तो सेकंड में अगर बात करें हम लोग, वी राइट एक्सप्रेशन इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म, है ना। कैसे लिखते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, काफी हम लोग को इजी होता है लिखने में। अगर हम बोले कि सर 3 को 100 बार मल्टीप्लाई करो, 3 को 100 बार मल्टीप्लाई करो, 3 into 3 into 3 into 3, तो सर बहुत बड़ा जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, हम लोग 3 into 3 करते रहेंगे, पूरा बोर्ड भर जाएगा 100 टाइम्स, है ना। उसमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, छोटे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं। तो 3 को ही अगर हमको 3 को रिपीट करके 100 बार मल्टीप्लाई करना है, उसको कैसे दिखा सकते हैं, तो क्या करेंगे, 3 raised to the power 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, 3 raised to the power 100। क्लियर है। अगर हमको 3 को ही 100 बार मल्टीप्लाई करना है, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, छोटे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं सर हम लोग, 3 raised to the power 100। क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया, सेकंड लाइन क्लियर हो गया, थर्ड लाइन क्लियर हो गया, है ना। अब अगर बात करें 3 to the power 5, जो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेके बना रहे, एक बेस लेके बना रहे, 3 raised to the power के 5 के बारे में हम लोग जान करके इससे हम लोग हर एक चीज को रिलेट कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 to the power 5 ही हो, 3 to the power 6, 8, 9, ऐसा भी नहीं 3 ही हो, 100 to the power 4, 100 to the power 6, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम लोग एक बेस माने 3 to the power 5 को या 3 को ही बेस मान के मतलब इस चीज को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 3 raised to the power 5 है, तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, 3 raised to the power 5 is called the 5th power of 5, 5th power of 5, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद क्या है, देखो इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बताया है, जो पहले भी हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे थे पीछे, है ना। जब टॉपिक्स हम लोग ने स्टार्ट भी नहीं किया तो उस समय मैंने ये सब के बारे में आपको बताया है, ठीक। फिर भी आपको कहीं दिक्कत हो रहा होगा, मैं इसको वापस से आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक। ध्यान दो अच्छे से आप लोग कि द बेस इंडिकेशन द नंबर का जो बेस है, इंडिकेशन द नंबर विच रिपीट्स इटसेल्फ, जो भी उसका बेस होगा। बेस क्या होता है, सबसे बड़ी चीज बेस क्या होता है ना। तो अगर हम लोग बेस का बात करें सर, तो हम लोग बेस इस चीज को बोल रहे, किस चीज को बोल रहे सर, इस चीज को, क्या है ये, बेस है। क्लियर है, इस क्या है सर, बेस है। इज दैट क्लियर। तो हम क्या बोल रहे हैं, द बेस इंडिकेशन द नंबर विच रिपीट्स इटसेल्फ, द नंबर रिपीट्स इटसेल्फ, जो खुद से रिपीट कर रहा है ना। क्या बोल रहे हैं, द बेस इंडिकेशन द नंबर विच रिपीट्स इटसेल्फ, जो बेस जो है वो खुद से रिपीट कर रहा है, तो क्या होगा, इटसेल्फ इन द मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। अगर मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस में है 3 into 3 into 3, 2 into 2 into 2, 4 into 4 into 4, है ना। तो अगर कुछ इस फॉर्म में है तो वो क्या, एंड द एक्सपोनेंट्स, सर ये तो एक्सपोनेंट कुछ नया चीज आ गया सर। एक्सपोनेंट क्या है, जो टॉपिक में पर एक्सपोनेंट है ना, तो वो एक्सपोनेंट क्या है, देखो अभी आगे देखो क्या है। एक्सपोनेंट इंडिकेशन हाउ मेनी टाइम्स द बेस विल बी रिपीट इटसेल्फ। क्या बोल रहा है ये, देखो मैंने आपको पहले बताया इस चीज के बारे में, अच्छे से देखो, वापस से हम लोग रिपीट करते हैं इस चीज को। एंड द एक्सपोनेंट इंडिकेशन
हाउ मेनी टाइम्स द बेस विल बी रिपीट्स, बेस रिपीट इटसेल्फ, बेस खुद से रिपीट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, 3 रेज़ टू द पावर 100 का मतलब क्या था सर, 300 टाइम्स या 100 बार रिपीट करके मल्टीप्लीकेशन में, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन में 3 को 100 टाइम्स हम लोग लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो देखो टाइम्स आ रहा है, बेस रिपीट कर रहा है, वापस से पढ़िए एक बार, एंड द एक्सपोनेंट इंडिकेशन हाउ मेनी टाइम्स द बेस रिपीट, बेस कितने बार रिपीट कर रहा है, जो हम लोग लिखते हैं वही एक्सपोनेंट है, वही क्या है, एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट कहां पे हम लोग लिखे सर, ऊपर में लिख रहे हैं, है ना। 300 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो 3 टू रेज़ टू द पावर 100 लिखे, यहां पे 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो क्या लिखे, 3 रेज़ टू द पावर 5। पीछे क्या हम लोग पीछे पढ़ रहे थे, अगर 2 8 टाइम्स रिपीट करा तो क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 8। क्लियर है, बेस तो आपको बच्चे से क्लियर हो गया। किसी भी अगर हम बात करें 2 टू द पावर 8, ठीक है, 2 टू द पावर 8 को हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे हो, कौन बेस है, कौन एक्सपोनेंट है, कौन पावर है। सबसे बड़ा दिक्कत ना सर हम लोग को इसी चीज में आता है कि सर बेस कौन है, पावर कौन है, एक्सपोनेंट कौन है, काफी बच्चों का ना ये कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग कुछ कुछ। चलिए सर, अगर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नीचे या जो बेस पे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बेस। देखिए यहां पे हम लोग ने क्या पढ़ा था, द बेस इंडिकेशन, जो बेस होता है वो इंडिकेशन है द नंबर विच रिपीट इटसेल्फ, वो नंबर जो खुद से रिपीट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि 2 टू द पावर 8, इसका मतलब क्या हुआ, 2 टू द पावर 8 का मतलब हो गया कि 2 को हम लोग 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार और 8 बार। दिख रहा ना, हम लोगों ने क्या किया, 2 रेज़ टू द पावर 8 का मतलब क्या हो गया कि 2 रिपीट कर रहा है, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन में कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है। जो टाइम्स आ रहा है वो पावर पे हो जा रहा है, मतलब उसको रेज़ टू द पावर 8 बोल रहे हैं, है ना। और जो रिपीट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते। जो रिपीट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते। सिंपल आप लोग ऐसे जानो ना, जो भी नीचे में है, ये जो नीचे में है जिसके ऊपर पावर है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, बेस बोलेंगे, ठीक है। और जो रेज़ टू द पावर जा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब अगर हम लोग वही बात से पावर किसको बोलते हैं, सबसे बड़ा चीज सर पावर किसको बोलते हैं, तो सर इस पूरी चीज को हम लोग पावर बोलते हैं, इस पूरी चीज को हम लोग पावर बोलते हैं। बट इन जनरल फॉर्म हम लोग उसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, जैसे हम लोग ने बोला ना कि 2 रेज़ टू द पावर 8, 2 रेज़ टू द पावर 8 हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बट बेस ये होता है, एक्सपोनेंट ये है, उस पूरे होल टर्म को हम लोग पावर बोलते हैं। और प्रोनाउंस कैसे कहते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 8, 2 रेज़ टू द पावर 8, मतलब ये पूरा चीज आ रहा है, मैं 2 रेज़ टू द पावर 8 जो रिपीट कर रहा है, उस एक्सपोनेंट कितना 8 है, पूरी टर्म को क्या हो रहा है, पावर बोल रहे हैं। समझ में आ रही है ये चीज, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। ये चीज क्लियर है, जो रिपीट करता है उसको बेस बोल रहे हैं, जो रिपीटेड फॉर्म को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, पावर रेज़ टू द पावर में लिख रहे हैं, उसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। इस पूरे होल टर्म को हम लोग पावर बोलते हैं। क्लियर है ये सब चीज, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये सब चीजें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो हो गया हम लोग का। देखिए अब इसके बाद क्या आता है ना कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर पावर नोटेशन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर पावर नोटेशन क्या होता है सर, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, यही सर एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर पावर नोटेशन होता है। क्लियर है, यही क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर पावर नोटेशन बोलते हैं। तो अगर बात किया जाए इन जनरल फॉर्म, जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हुए हैं, देखिए -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, यहां पे रिपीट क्या कर रहा है, -2 क्या हो गया, बेस। क्लियर है, रिपीट क्या, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में क्या जा रहा है, तो सर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में यहां पे मेरा क्या है, -2 जा रहा है। कितने टाइम्स जा रहा है सर, 1 2 3 4 टाइम्स गया।
उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, -2 to the power 4 लिख सकते हैं। क्लियर है, -2 to the power 4 उसको लिख सकते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे हम लोगों ने बोला कि -2 क्या था, बेस था, एंड 4 इज एक्सपोनेंट। 4 क्या है, एक्सपोनेंट है, जो रिपीटेड कर रहा है, जो रिपीट करता है उसको बेस बोलते हैं। और जो कॉम्पैक्ट फॉर्म जो हम लोग रेज़ टू द पावर लिखते हैं उसको क्या, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। और इस पूरे टर्म को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। इसको लिखने के तरीके क्या बोलते हैं लोग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। उस पूरे चीज को पावर बोलते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। पावर नोटेशन सेम चीज है, देखिए -2 रेज़ टू द पावर 4 ये बोलते हैं हम लोग। पावर नोटेशन में क्या बोलते हैं, -2 रेज़ टू द पावर 4, -2 रेज़ टू द पावर 4, -2 जो रिपीट कर रहा है, रेज़ टू द पावर 4 इस पूरी टर्म को, ये तो एक्सपोनेंट हो गया, इस पूरी जो लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, पावर नोटेशन बोलते हैं। इस पूरी टर्म को पावर बोलते हैं, इस टर्म को बेस बोलते हैं, इस टर्म को एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्लियर है सर, आई होप सब लोग काफी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये सब चीजें। फिर जो भी दिक्कत होगा आप लोग प्लीज कमेंट करना, मैं आपके सारे कमेंट को रीड करूंगा, बताऊंगा कहां पे क्या दिक्कत है, उस चीज को मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर, हाँ जैसे मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से पूछा था कि हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ते ही क्यों, क्या काम है एक्सपोनेंट पावर पढ़ने का, है ना। सर फालतू का टॉपिक क्या है, नहीं पढ़ना, बट सर पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर क्यों पढ़ते हैं, जैसे कि अभी कुछ एग्जांपल्स मैंने बता रहा था, 2 to the power 4, 4 to the power 8 या 8 to the power 100। अगर ऐसा चीज है तो हम इजी वे में कैसे लिख सकते हैं, ना, आसान तरीके से कैसे, आसान तरीके से बोल कैसे सकते हैं। 2 into 2 into 2 into 2 अगर वो 10 टाइम्स में है तो चलिए ठीक, मान लेते हम लोग बोल भी देते हैं, मान लेते हैं हम लोग बोल भी देते हैं, पर कभी कभी हम लोग खुद कंफ्यूज कर जाएंगे कि हम लोग सर कितने बार रिपीट किया, हाथ में काउंट कर तो बोलो नहीं किसी के सामने आप लोग, है ना। तो उसको हम लोग कैसे पढ़ सकते, क्यों,